जन्म लिया, यानी बड़े बेटे का नाम है जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम है नेवर सिंह और एक बेटी है उसका नाम है छबील। जब दोनों भाई विवाह के लायक हुए हैं भैया तो बताया शेषा पाटन में जो महाराज कुंवरपाल हैं इनके घर में सज्जनों 3 कन्याएं हैं। बड़ी बेटी है बाछल, छोटी काछल अर्थात तीसरी आछल। बाछल का विवाह, देखो पैर छूलो भैया, बाछल का विवाह महाराज उम्मत सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ। काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ हुआ और जो तीसरी बेटी थी आछल सज्जनों वह प्रांत हरियाणा में ब्याही गई। जय हो। लेकिन ध्यान रखना मैया बाछल का जब विवाह होकर के आया तो मैया बाछल के घर में हर चीज है और यदि किसी चीज की कमी है तो किसकी कि घर में कोई बेटी बेटा नहीं है। और ये भी बात सत्य है सज्जनों कि घर में कितनी भी धन दौलत भरी हो और उसको खर्च करने वाला एक बेटी बेटा नहीं है तो सारी धन दौलत खाक के समान है। मैया बाछल रो रही थी, वादी आ जाती है, कहने लगे महारानी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो दोनों हाथ जोड़ कर एक बात कही है, बहन भैया जय हो। पर अखियन में नीर भैया भर अखियन में नीर तो रानी महलन में रोबती अरे ना जाने मुझसे पूर्व जन्म में क्या पाप हो गए जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं दिया। बात कहने लगे महारानी आप रोइए मत क्योंकि ये सब समय है, अगर मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। तो बोलिए आरे ने चले जा राजा दरबार लो मेरे शैया लइए बोलाए रे चलिया दरबार लो मेरे सैया लियो ले बायरी बाई। कहा के जाओ जाकर के हमारे महाराज को कचहरी से लिवा ला दिए। लेकिन हुआ क्या सज्जनों, भैया होने की है बात जय हो। कहानी तूने नहीं बनी गुरुदेव होनी की ये बात काली दूधी नहीं बनी भैया होनी की ये बात। आज सज्जनों आज मेरे भैया ध्यान रखना, कहा के जाओ हमारे महाराज को लिवा लाओ।
आज जैसे इतने वचन कहे हैं तो बांधी जाती है भैया। देखा कि राजा जीवन सिंह जो है वो चौपड़ शार खेल रहे। बादी ने प्रणाम किया, कहने लगे महाराज शार के खिलते राजा सारिया, तुम्हें कैसे शारे सुहाए, तुम्हें बुलायो महारानी ने, शुबंद करो दरबार। कहा हे महाराज आप यहाँ पर चौपड़ शार खेल रहे हो और महलों में महारानी बुला रही है, राजा ने मेरे भैया कचहरी को बंद किया, महलों के लिए चले। रास्ते में क्या देखा कि जो एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी ना, राजा के चेहरा को निहार करके पीठ फेर कर खड़ी हो गई, पले को उल्टा पटक दिया, 7 झाड़ू मारे और सिर को पकड़ करके बैठ करके रोने लगी, सोचने लगी बारे विधाता आज मैंने इस निर्वंशिया का चेहरा देख लिया है, शायद मुझे आज भोजन भी नसीब नहीं होगा। आज राजा ने सोचा कि इसने भला देख करके ऐसा क्यों किया, पूछें पास में गए कि तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया, तो दोनों हाथ जोड़ करके मेहतरानी कहने लगी महाराज वैसे मैं आपके बराबर बोलने के लायक तो नहीं हूं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हे महाराज मैं जब जब आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तक मुझे भोजन नसीब नहीं होता है, क्योंकि महाराज आप निर्वंशी, आपकी रानी भी बांझ है, काफी वर्ष व्यतीत हो गए, किसी संतान ने जन्म भी नहीं लिया, बोली की बोली मारी वही राजा उदास होकर के चला। इधर उस दुखिया ने जब अपने स्वामी को आते हुए देखा तो क्या देखा कि हमारे